तो पहले वाले को दबा जैसे ये दबा चाहिए तो मरने के लिए, लेकिन अगर मरूं तो वतन के लिए। बहुत बढ़िया। जय हिंद। गणतंत्र दिवस आया है, जो का पर्व आया है, तिरंगा झंडा लहराएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। जय हिंद। अपनी आजादी को पिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को पिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तैरना हो तो समुद्र में तैरो, तैरना हो तो समुद्र में तैरो, नदियां नल में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। नमस्कार सभी। चलो तुम भी बोल देना, तीन रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम ये संदेश सुनाता है। मेरे पास आओ, मेरे साथ करो। यहाँ रहो, यहाँ इधर ही, यहाँ रहो। ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक बेटा आगे रहो, नहीं बुलाऊंगा। चलो यहाँ आंटी है, देखो हाँ, यहाँ खड़े रहो बीच में, घूम बीच में भाई से पकड़ के अपने पास। नमस्ते करो, नमस्ते जय करो। पॉज कर लेना, पॉज कर लेना। है मेरी, ना रोब है मेरा, ना बड़ा सा नाम है मेरा, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। वाह 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 वाह। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है देश। आगे मातृभूमि भारत से आगे कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कुछ नहीं है, अलग अलग भाषाएं लेकिन वही सबकी एक है, हिंदू नदियों की कल कल में बहता पानी सबका एक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा जो युवा बच्चे, युवा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देश के कर्णधार हैं, पूरा देश इन्हीं के कंधों पर है। ये बच्चे नहीं, इनको युवा बच्चे कहा जाएगा। और आज हम क्षेत्रवार शांति बनाओ, ए बच्चों, ए बच्चों, ए बच्चों, शांति से, ए बेटा, ए बेटा, क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आजाद तो हम 1947 में हो गए थे, लेकिन गणतंत्र हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 3 साल लगे हमें अपना गणतंत्र, अपना संविधान लागू करने में। आजाद होने के बाद भी हम पुराने नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो आजाद हुए 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र लागू हुआ, तब हमारा संविधान लागू हुआ। और शायद कुछ बच्चों को जानकारी होगी, उस गणतंत्र दिवस के अंदर जो संविधान रखा गया, उस संविधान के अंदर एक मुख्य बात थी, वो था तब भी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ या अंग्रेजों के द्वारा इंस्पायर्ड कानून था। अभी हाल ही में उस संविधान के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। जो पहले भारतीय दंड संहिता थी, भारतीय दंड संहिता का मतलब वो अंग्रेजों का शासन था, भारत के लोगों को दंड देना जानते थे, लेकिन अब उसका परिवर्तन करके भारतीय न्याय संहिता बनाई गई, यानी कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, दंड का प्रावधान नहीं, न्याय का प्रावधान है। ये बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। सबको जानकारी होनी चाहिए भारतीय दंड संहिता क्या थी और भारतीय न्याय संहिता क्या है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिव कुमार शर्मा जी को, जो उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और हमें सबको इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सभी को यहाँ मंत्री को बनाए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। सबसे पहले आज 76वां गणतंत्र दिवस का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सभी इकट्ठे हुए, बड़ा एकदम सुंदर एक उत्साह जैसा बच्चों में। सुबह जल्दी उठना तो बड़े बड़े अभी रजाई में सो रहे हैं। आप लोग बहादुर बच्चे हैं। आप लोग बड़े होने के बाद में आपकी भावना जैसी है, ऐसे ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अपने भावनाओं को मजबूत रखते हुए सबसे पहले देश प्रेम के बारे में सोचना है। अगर हमारा देश सुरक्षित है, सब चीज ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, कम शब्दों में मातरम। आप सभी भाइयों बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा, गणतंत्र दिवस हमें स्वतंत्रता मतलब आजादी, अधिकार और भाईचारा का संदेश देता है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है देवनगर में ऐसा प्रोग्राम देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो वर्ड है ये तो अपना जो नहीं कुछ करना धरना करके अपना निवृत्त हो गए। अब ये देश आप लोगों के तक हो गया। इसका भार आपको ही संभालना है, आपको देखना है, समझना है, सुनना है। जो हम सही बोल रहे हैं उसको सुनना है, जो हमसे गलती हो जाए उसको छोड़ना है। ये ध्यान रखना है। बच्चों से जो गलतियां हुई हैं उनको छोड़ना है, उन्होंने जो अच्छा किया है उसको पकड़ना है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो सारे बच्चे वादा करेंगे हर 26 जनवरी को 6 बजे और हर 15 अगस्त को 5:30 बजे, 5:30 बजे हम इसी प्रकार एकत्रित होते रहेंगे। ठीक है? और 15 अगस्त और 26 जनवरी ये देश के दिन है। इस दिन हमें पूर्ण रूपेण देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। ठीक है? कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वो काम करने हैं तभी हम देशभक्ति प्रदर्शित हो। छोटे छोटे कामों से भी हम देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या वो कहते, अपना कार्य हम जो भी कर रहे हैं हम उसमें ईमानदारी के साथ काम करें। बहुत बढ़िया। देश के जो भी कानून है हम उनका पूर्ण रूपेण पालन करें और यातायात के नियमों का पालन करें। देश के जो कानून है, जो संविधान में हमें जो कानून दिए हैं उन कानूनों में अटूट विश्वास और उनका अक्षर से पालन, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। बंदूक लेकर सीमा पर नहीं खड़ा होता, उनका तो सर्वोच्च है। उन्होंने पता नहीं कितने जो है पुण्य किए होंगे तो उनको देश पर मतलब सीमा पर रहकर देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। यह तो बड़भागी है। लेकिन हम लोग जो देश के अंदर रहते हैं, हम अपने जीवन में ईमानदारी, नैतिकता, एक अच्छा नागरिक बन जाए, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। इसलिए ये अच्छे नागरिक बनने का जो बीज है वो मैं इन बच्चों के अंदर डालना चाहता हूं। इसीलिए मैं लगभग 20 साल से ये आयोजन कर रहे हैं हम लोग। और ये प्रारंभ हुआ था ये जो रेलवे रोड पर जो मेजर आसाराम त्यागी जी की मूर्ति है वहां से लगभग 40 साल पहले एस.के. गुप्ता जी और चानन लाल जी, हाँ ये सब साधन सभा वाले वो सब ये प्रभातपुरी निकालते थे वहां से लेकर, और नेताजी की बात बजाने लगे ताली उधर निकालते थे। तो ये उनकी जलाई हुई लौ है। चानन लाल जी भी चले गए, एस.के. गुप्ता जी भी आज चले गए। एस.के. गुप्ता जी हमेशा कहते थे कि ये जो प्रभात फेरी है ये नगर के हर गली मोहल्ले से निकलनी चाहिए। तो मैंने उनकी बात को पकड़ लिया और मैं फिर अपनी कॉलोनी में इसको आयोजित करने लगा। ठीक है?
तो ये प्रयास हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को हम ऐसे ही एकत्रित होते रहेंगे और देश के लिए अलग जगाते रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं ज्योतिंद्र आर्य, सभी जानते हैं इनको, ये जी वकील साहब, ये का एक गाना वाला, मैं आग्रह करूंगा, वह बच्चों को बहुत ओजस्वीपूर्ण भाषण भी देते हैं, मैं उनको माइक देता हूँ। धन्यवाद भाई शिव कुमार जी। बड़े तो आप ही हैं, खैर एक दिन आपने बताया था मुझे, और आपके कर्म भी बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस अब ऐसी शांति बनाए रखना, बातचीत घर जाके भी हो जाएगी। अभी भाई बता रहे थे शिव कुमार जी कि प्रभात फेरी के बारे में, लगभग 80 साल के लगभग तो गुप्ता जी रहे, और वो 12-15 साल की उम्र से वो शुरू हो गए थे सामाजिक और देशी गतिविधियों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-60 साल पहले ये प्रभात फेरी शुरू रही होंगी, और चांदलाल जी तो उनसे भी शायद वरिष्ठ रहे होंगे। हम लोग उनसे 2003 में जुड़े थे। उसके बाद में हमने देखा कि उसमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा रहती थी और युवाओं की संख्या बहुत कम रहती थी, लेकिन हम लोगों के जुड़ने से युवाओं की संख्या बढ़ी, और हमने फिर उनके सामने विचार रखा कि ये गली मोहल्ले से भी निकलनी चाहिए। उनका एक रूट था, उसी में सब लोग सम्मिलित होते थे। फिर शिव कुमार जी ने इधर से शुरू किया, हम लोगों ने उधर से शुरू किया। शिव कुमार जी से मिलना 2007 में हम लोगों का हुआ, एक बैनर लगा हुआ था, इन्होंने फोन नंबर लेके संपर्क किया, तो इनसे अभी मित्रता करीब करीब 2007 से 18-19 साल की हो गई। और देशभक्ति का इनके अंदर कोट कोट के जज्बा भरा हुआ है। ये गीतों के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े भाई निर्दोष अग्रवाल जी से जब ये प्रिंसिपल साहब थे उस समय परिचय हुआ था भाई साहब से, और कॉमर्स के जाता है मोदी नगर में, और अभी मुझे जानकारी मिली कि वो HRIT में डायरेक्टर हैं। हम बहुत फक्र की बात होती है कि हम अपने जिनको जानते हैं वो तरक्की करते हैं आगे। और भी हैं शिव कुमार जी के अलावा बहुत लोगों को मैं यहाँ सकल, हमारे बीच में फौजी साहब, उम्र बढ़े लेकिन देश का जवान जो फौजी है वो जवान ही रहते हैं, उनकी बातें भी जवानों जैसी रहती हैं। बच्चों आगे आ जाओगे, ज्यादा अच्छा है। हो गई है 2.25 लाख तो लगभग वोट हो गई है, 5 लाख की जनसंख्या।